सक्सेस क्या है, अनसक्सेसफुल होना क्या है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे मैंने देखा हमारे यहाँ 2 कंप्यूटर हैं, 2 की मैं बता रहा हूँ आपको कंपैरिजन करके। एक पे जब मैं खोलता हूँ वीडियो, ठीक है, मैंने देखा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद बंद किया उसको, झट से दूसरी टैप कर दिया, डबल टैप कर दिया, तो वो नहीं खुलती और हैंग कर जाता है। उसको फिर क्लोज़ करना पड़ता है, 10 सेकंड वेट करना पड़ता है, तब दोबारा से वीडियो चालू होता है दूसरा। एक कंप्यूटर है, अभी क्लोज़ करा, दूसरे पे डबल टैप करा, दूसरा तुरंत खुल गया। तो 2 कंप्यूटर के अलग अलग लॉज हैं, अपने अपने अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। वो इसका प्रोसेसर स्लो है थोड़ा, इसका प्रोसेसर फास्ट है। ये मेरे को समझना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर पर जब मैं काम करता हूँ तो मुझे हर काम के बीच में 10 सेकंड का पॉज देना होगा, ताकि वो उसकी जो मेमोरी रैम बोलते हैं वो उसी हिसाब से काम कर रही है, उसका प्रोसेस उसी हिसाब से काम कर रहा है, मुझे इतना टाइम उसको देना होगा। वो लॉ है उसका कंप्यूटर का, इसमें सक्सेस और अनसक्सेसफुल कुछ नहीं होता, वो उसका लॉ है। नेचर का एक लॉ है, समय पर फूल खिलते हैं। आजकल स्प्रिंग सीजन है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। कुछ सीज़न ऐसे आते हैं जब फूल नहीं खिले होते, बहुत कम खिले होते हैं, कहीं कहीं खिले होते हैं, सारे नहीं खिले होते। आजकल बहुत सारे खिले हुए हैं और कितनी तरह के खिले हुए हैं। तो नेचर के अपने नियम हैं। देखिए नेचर के नियम में आप एक चीज़ देखिए, चिड़ियाएँ जब उड़ती हैं इकट्ठी, आपने देखा होगा कभी कभी 100 चिड़िया इकट्ठी उड़ रही होती हैं, इधर उधर इधर उधर इधर, और कोई आपस में नहीं टकराती, कोई टकरा कर गिर के मर नहीं जाती। मैंने तो नहीं देखी आज तक चिड़िया इकट्ठी उड़ रही होती हैं, टकरा कर 2 गिर गई हों और मर गई हों, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। वो हवा में उड़ रही हैं जहाँ कोई ब्रेक नहीं है। आप सोच सकते हो एरोप्लेन जब उड़ता है तो ऊपर हवा में कोई ब्रेक होता है? उसमें टेक्निक होती है उसकी, जो उनका सिस्टम है जिसके हिसाब से वो स्पीड धीरे कर लेते तेज़ कर लेते हैं, वो अपना सिस्टम। चिड़िया भी तेज़ उड़ती हैं, धीरे उड़ती हैं, तेज़ कर लेती हैं अपने को, कभी राउंड करती हैं, गोल घूमती हैं, सारी की सारी 100 की 100, और टकराती नहीं है आपस में। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर लॉ है। अगर उस लॉ को समझते हैं हम तो हमारा कोई टकराव किसी से नहीं है। सक्सेस क्या है और अनसक्सेसफुल होना क्या है, ये सब इधर खोपड़ी में भरा हुआ है हमारे। अपनी तरह से जब हम ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो हम कहते हैं हम सक्सेसफुल हो नहीं पाए, उतना नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी सोच कुछ थी। अगर हमारी कोई सोच नहीं है, भगवान के समर्पित है, इसीलिए भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जा। गीता एक ऐसा ऑथेंटिक भगवान की वाणी है। कोई कहीं कुछ ढूंढना है, कोई दिक्कत हो रही है, गीता में आपको मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। सक्सेस होने भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म कर। जब तू कर्म करता जाएगा, कहीं तुझे सक्सेस तुरंत मिलेगी, कहीं देर में मिलेगी, कहीं नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल, क्योंकि यूनिवर्सल लॉज हैं, अपने नियम से काम करती है दुनिया। तुम्हारे हिसाब से नहीं काम करती, कभी तुम नहीं सक्सेसफुल हो पाए, हिम्मत मत हारना, तुम मेरे को याद रखना। और भगवान कई बार मिरेकल्स भी करते हैं, ये भी देखते हैं। सत्संग, हमारे सत्संग प्रेमी लोग कितने सारे लोग बताया करते हैं, मिरेकल्स कितने सारे बताते हैं। तो कंप्यूटर के अपने लॉज होते हैं जिसके हिसाब से काम मुझे करना है, मुझे सीखना है ना, मुझे आई हैव टू लर्न द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जब मैं सीख जाऊंगा तो मैं अपने को सक्सेसफुल कह सकता हूँ। ये कंप्यूटर में आप मेरे से कोई काम करा लो, मेरे को इसके सारे ऐप मालूम है, मुझको इसका सारा वर्किंग मालूम है, इसकी कितनी स्पीड है मुझे मालूम है, मैं उसी तरह काम करूँगा ताकि हैंग ना हो जाए, बीच में काम रुक ना जाए, काम लटक ना जाए। वो सब चीज़ पहले मुझे सीखनी पड़ेंगी, मुझे जानना पड़ेगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।